नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार में खबरों की शुरुआत करते हैं। बिहार में भले ही 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव, लेकिन उन नतीजों के मायने बेहद खास हैं। इस बात का एहसास हर दल को है। दोनों सीटों पर जीत का परचम लहराने वाली जेडीयू के लिए तो यह जीत बेहद खास है, जिसकी पूरी झलक आज पटना में तब देखने को मिली जब सीएम नीतीश जेडीयू दफ्तर पहुंचे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर फूलों की बारिश। पटना के जेडीयू दफ्तर में बैंड बाजे के साथ ग्रैंड वेलकम। जेडीयू ने 2 सीटों के दंगल में जीत का जश्न पटना दफ्तर में जोरदार तरीके से मनाया। जश्न में सीएम नीतीश कुमार भी शामिल हुए। फूलों की बड़ी माला पहनाकर सीएम नीतीश कुमार का वेलकम किया गया। कुशेश्वर स्थान और तारापुर से जीत का परचम लहराने वाले दोनों विजयी प्रत्याशियों ने सीएम नीतीश कुमार का आशीर्वाद लिया। सीएम नीतीश कुमार ने भी दोनों को जीत की बधाई दी। इस दौरान एक बार फिर नीतीश कुमार ने कहा कि लोकतंत्र में जनता ही मालिक है। हम लोग तो हमेशा यही कहते रहे कि जनता मालिक है, वो फैसला लेगी। तो बिहार के दोनों जगहों पर फिर से जनता ने जो फैसला लिया, ये सबके सामने है। यानी जो काम है हम लोगों का, उसके प्रति लोगों को संतोष है और भरोसा है। इस कारण लोगों ने फिर अपना मत दिया है। तो इसके लिए हम तो लोगों को बधाई देते हैं, और जो भी हमारे उम्मीदवार जीते हैं उन सब लोगों को हम विशेष तौर पर बधाई, और सारे लोगों को मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं। 2 सीटों के दंगल में जीत की खुशी सीएम समेत पूरे पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के चेहरे पर साफ साफ दिख रही थी। जीत की बधाई के साथ ही इशारों इशारों में सीएम नीतीश ने लालू पर भी खूब तंज कसा। हम लोगों के हिसाब से तो जनता मालिक है ना, और उन लोगों के हिसाब से उन लोगों के कुछ खास पारिवारिक लोग ही मालिक हैं। तो फर्क तो यही है ना, हमारे लिए जनता मालिक है और उन लोगों के लिए है कि वही खुद मालिक है। तो ये वो लोग जाने। तो जिसका जो स्वभाव होता है अपना करते रहते हैं और बोलते रहते हैं। हमारी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, जो मर्जी करे वो बोलते रहिए। और हम लोगों का है सिर्फ बोलने में हम लोगों की रुचि नहीं है, हम लोगों की रुचि काम करने में। दोनों सीटों पर जीत से गदगद नीतीश कुमार ने बिना नाम लिए आरजेडी के खेला करने वाले बयान पर भी मुस्कुराते हुए प्रहार किया। अब क्या मतलब था? बोलने के लिए तो कुछ भी कोई बोलते रहता है, और उसके बाद क्या होता है तो जानते ही ना है। इसलिए अब तो सब कुछ लोगों ने बता भी दिया। जाहिर तौर पर उपचुनाव में दोनों सीटों पर मिली जीत से ये साफ हो चुका है कि जनता ने एक बार फिर नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर अपनी मुहर लगाई है। पटना से न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। अगली खबर का रुख करते हैं। गोपालगंज में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 बीमार हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने एक मृतक के घर से शराब भी बरामद किया है। वहीं छापेमारी में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। शराब का नशा कैसे घर के घर बर्बाद कर देता है, ये कोई पूछे गोपालगंज के मोहम्मदपुर के लोगों से। दिवाली से एक दिन पहले 5 घरों के दिए बुझ गए और दिवाली काली हो गई। चौकी पर पड़ा ये शव संतोष साह का है। संतोष को शराब पीने की बुरी लत थी। उसी शराब ने जवानी में संतोष की जिंदगी छीन ली और माँ माँ कहते हुए इस दुनिया से चले गए। जानकारी 3 बजे भोर में मिलल हो। बिछाना पर सुतर रहन, देखनी है जे माई माई करत रहन खाली। यह जानकारी बा। क्या हुआ था? कुछ उल्टी कर रहे थे, पेट में दर्द था? कुछ ना दर्द ना उल्टी में कुछ ना, खाली कहलन माई हो माई हो माई हो। ये पथराई आंखें छोटे लाल सोनी के घर वालों के हैं। छोटे लाल ने भी मंगलवार को शराब पी थी। बेचारे बुधवार की सुबह नहीं देख पाए। छोटे लाल घर के एकमात्र कमाऊ पूत थे, लेकिन शराब ने उनकी भी जिंदगी ले ली। बूढ़ी माँ को समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें। सिंगर सनी कुमार। आप सूर्यलाल की माँ हैं आप? हाँ।
माँ उहे एगो बेटा डल। कैसे क्या हुआ? कैसे हम तो ये जी ओ जंगई बतावत या उहे बतावा सब हुए। हाँ उनका कोई हमरा से बोलल नहीं के जाता, इनके से पूछो, हमरा से बोलल नहीं के। मातम की ये तस्वीरें मोहम्मदपुर के ही राम बाबू राय के घर की है। सब एक दूसरे को दिलासा दे रहे हैं, लेकिन आंखों के आंसू थम नहीं रहे हैं। मजदूरी कर घर परिवार चलाने वाले राम बाबू राय अपनी माँ बाप के इकलौते बेटे थे, लेकिन शराब ने जिंदगी छीन ली। अब बुजुर्ग माँ बाप को कौन देखेगा, कौन बहनों के हाथ पीले करेगा, कोई नहीं जानता। 40 साल के राम बाबू राय वो अपने माँ बाप के लौता बेटा थे। उनकी 3 बहनें हैं। अब परिवार में देखेंगे कैसे मातम पसरा हुआ है। हर तरफ लोग चीख पुकार रहे हैं। राम बाबू राय घर में इकलौता कमाने वाले सदस्य थे और उनके घर में उनके मौत के बाद अब एक ही सवाल है कि परिवार का खर्च कैसे चलेगा। राम बाबू राय की बहन शीला का कहना है कि मुखिया लोगों ने भाई को जहरीली शराब पिलाई और वो दुनिया से चले गए। एंटी पार्टी में पियोले वाले मुखिया लोग 2 जना मिल के पियोले वाले रात नाम धइले बा आई विशाल तो बतलाई। उसके बाद क्या हुआ? पियोले वाला ओकरा बाद उल्टी कपार पेट दर्द करे लगा। जहरीली शराब से मोहम्मदपुर के छोटेलाल प्रसाद और मुकेश राम की भी मौत हुई, जबकि 3 लोग अभी भी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद जब पुलिस प्रशासन ने मोहम्मदपुर गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया तो मुकेश राम के घर से शराब के पाउच बरामद हुए। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन सवाल है कि पूर्ण शराबबंदी वाले राज्य में शराब से मौत कैसे और कौन है इन मौतों का जिम्मेदार। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश की रिपोर्ट। समस्तीपुर के रोसड़ा थाने में जमकर हंगामा हुआ। उपद्रवियों ने थाने में घुसकर तोड़फोड़ की और काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। बाद में भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची और उपद्रवियों को खदेड़ दिया। रोसड़ा की जनता को सुरक्षा देने वाली रोसड़ा पुलिस पर ही गुस्से से आग बबूला भीड़ ने हमला बोल दिया है। थानेदार के दफ्तर में तोड़फोड़ की जा रही है। दारोगा की कुर्सी को निशाना बनाया गया है तो लाठी और डंडे लेकर भीड़ रोसड़ा थाने के एक जवान को ढूंढ रही है। लेकिन भीड़ का भड़का गुस्सा देखकर रोसड़ा थाने के जवान थाना छोड़कर भाग खड़े हुए। दरअसल रोसड़ा नगर परिषद के दफ्तर में सफाई कर्मचारी राम सेवक राम ने कार्यपालक अधिकारी जयचंद अकेला को थप्पड़ जड़ दिया था। जब रोसड़ा पुलिस ने आरोपी सफाई कर्मी को गिरफ्तार कर लिया तो उसकी तबीयत बिगड़ गई। इससे नाराज रोसड़ा के तमाम सफाई कर्मचारियों ने सड़क से लेकर थाने तक बवाल मचा दिया। उठा के ले गया हमरा घर पर था, उधर मार के थाना ले गया, उधर मार के फेंक दिया। जब हॉस्पिटल देख लिया हो कि हमसे नहीं संभरेगा तो मार के हॉस्पिटल में फेंक दिया। रोसड़ा नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों का वेतन 6 महीने से लटका हुआ है। पर्व त्योहार पर भी जब पैसे नहीं मिले तो ये सफाई कर्मचारी कार्यपालक अधिकारी के पास पहुंच गए। बातों ही बातों में बवाल इतना बढ़ गया कि सफाई कर्मचारी राम सेवक राम ने अफसर को तमाचा जड़ दिया। फिर उसकी गिरफ्तारी हुई। फिर उसके बाद रोसड़ा में जो हंगामा हुआ उसकी तस्वीरें आपके सामने है। ये देखिए, गुस्से से तमतमाए ये सफाई कर्मचारी किस कदर रोसड़ा थाने में बवाल मचा रहे हैं। थानेदार के दफ्तर का नक्शा बिगाड़ रहे हैं और सारा गुस्सा रोसड़ा थाने के फर्नीचर पर उतार रहे हैं। थाने पर आज क्या हुआ सर? थाने पर यही वो लोग का जो है जो उसका अशोक राम का है उसका जो है ये पटना रेफर किया गया था, उसको वहाँ पटना में ले जाकर यहाँ पर ला करके हंगामा करता। रोसड़ा थाने में कई घंटे तक बवाल होता रहा। गुस्से से आग बबूला सफाई कर्मचारी और उनके परिजन रोसड़ा थाने के कुर्सी टेबल को तोड़ते फोड़ते रहे और रोसड़ा थाने के जवान चुपचाप तमाशा देखते रहे। बाद में रोसड़ा अनुमंडल के आला अफसरों ने भी उग्र सफाई कर्मचारियों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 समस्तीपुर। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की
बड़ी खबर आपको बता दें, लालू दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। लालू यादव दिल्ली के लिए रवाना हो गए। तबीयत खराब होने के कारण वापस दिल्ली लौट रहे हैं लालू प्रसाद। महज 10 दिन में पटना से दिल्ली के लिए लालू प्रसाद रवाना हो गए। राबड़ी, मिसा और तेजस्वी समेत 12 सदस्य रवाना हुए हैं। उपचुनाव से पहले 3.5 साल बाद लालू यादव पटना लौटे थे और अब लालू यादव की तबीयत खराब होने की बात कही जा रही है और इसी के वजह से लालू यादव दिल्ली लौट रहे हैं। और इस बीच शुरू करेंगे एक और बड़ी खबर की, और ये बड़ी खबर दरभंगा से जुड़ी हुई है। कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। दरभंगा एम्स के लिए जमीन को मंजूरी मिल गई है। दरभंगा एम्स को 22 हेक्टेयर जमीन मिली है, यानी कि दरभंगा को अब एक और सौगात मिलने वाली है। आपको बता दें, मिथिला को अब एयरपोर्ट के बाद एम्स की सौगात मिलेगी। दरभंगा में 22 हेक्टेयर जमीन में एम्स बनेगा, जिससे पूरे मिथिला को फायदा होगा। कुल मिलाकर यह भी कहा जा सकता है कि एयरपोर्ट की सौगात के बाद, अब कुशेश्वर स्थान के नतीजों के बाद दरभंगा को एम्स की सौगात मिली है। भद्रेश्वर्स लाल बाबा राइस, बाबा नहीं बोलो लाल बाबा। खबर दीपोत्सव की। भगवान राम की नगरी अयोध्या में भव्य दीपोत्सव मनाया जा रहा है। यहां 12 लाख दिए जलाए जा रहे हैं। इनमें से 9 लाख दिए सरयू नदी के तट पर राम की पौड़ी में जलाए गए हैं, जबकि 3 लाख दिए अयोध्या के मठ मंदिरों में जलाए जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत और मनमोहक तस्वीरें हैं। 12 लाख दियों से इस वक्त राम नगरी अयोध्या रोशन है। और इस बीच वो खूबसूरत तस्वीर जो आपके टीवी स्क्रीन पर, जाने की उसकी इच्छा भी पूरी करते हैं। और अब चलते हैं पटना और देखते हैं कि वहां के बाजारों में दिवाली की कैसी रौनक है। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, पटना के बाजारों में किस तरह की रौनक देख पा रहे हैं? आज हालांकि छोटी दिवाली मनाई जा रही है, यानी कि उत्साह पूरा होगा। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, और 2 वर्षों के बाद इस तरीके से मौका भी मिला है कोरोना को देखते हुए। और खासतौर पर हम सीधी तस्वीर यहाँ की दिखाएंगे कि शाम के वक्त पटना के बोरिंग रोड चौराहे पर कितनी हलचल है दीपावली को लेकर के, और यहाँ बड़ी संख्या में यहाँ लोग पहुँच रहे हैं। खासतौर पर कल धनतेरस था, तो धनतेरस में जो खरीदारी होती है तो इससे भी ज़्यादा भीड़ सड़कों पर दिखाई दे रही थी। लेकिन अब दीपावली की ये तैयारी है, कल दीपावली है, इसको लेकर के लोग खरीदारी कर रहे हैं। और जहाँ भी इस वक्त नजरें जाएंगी, सजावट ही सजावट दिखाई दे रही है। हर जगह एक तरीके से कहा जा सकता है कि प्रकाशमय है पूरा जो शहर है इस वक्त, पटना शहर। और बाजारों में भी काफ़ी रौनक दिखाई दे रही है। कोरोना के कारण कहा जा सकता था कि 2 सालों से इस तरीके से लोग त्योहारों को नहीं मना रहे थे, लेकिन अब चूंकि थोड़ी राहत मिली है तो लोग अब बाजारों का रुख कर रहे हैं, और बाजारों में भी रौनक साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और तैयारियां दिखाई दे रही है कि किस तरीके से इस बार लोगों ने त्योहारों के लिए तैयारी की है। इसके पहले दुर्गा पूजा हुआ और अब दीपावली और छठ की तैयारी। कल दीपावली है, इसको लेकर के देखिए पहले एक चीज़ और दिखाई देती थी। ये बोरिंग रोड चौराहे पर जब हम आते थे तो हर साल सिर्फ पटाखे दिखाई देते थे, लेकिन इस बार लोग पटाखों से तौबा कर रहे हैं। हालांकि देखिए चौराहे पर आगे पटाखे बेचे जरूर जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भीड़ भी कम है और बहुत कहा जा सकता है कि भारी मात्रा में। बिल्कुल शैलेंद्र, कुल मिलाकर ये कहा जाएगा कि जो दिवाली कोरोना की वजह से धीमी थी वो ज्यादा रोशन हो रही है इस बार। तो दिवाली को लेकर पटना में उत्साह का माहौल है। दिवाली को लेकर मिठाई दुकानों पर ग्राहकों की भारी भीड़ देखी जा रही है। पटना के बोरिंग रोड स्थित एक मिठाई दुकान का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता ऋतु रोहिणी ने। का त्योहार है और ऐसे में मैं मौजूद हूँ पटना के एक मशहूर मिठाई दुकान पे। आइए जानने की कोशिश करते हैं पटना में इस बार दीपावली पर कौन सी मिठाई सबसे ज़्यादा बिक रही है और किस तरीके से दुकानदार जो हैं इस बार देख रहे हैं बाजार को।
सर इस बार कौन सी मिठाई सबसे ज्यादा आपकी दुकान में बिक रही है? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, दीपावली की बहुत बहुत बधाई सबको, हमारे ग्राहकों को और पूरे बिहार वासियों को। और मिठाइयों में कहा जाए तो आजकल जो है ड्राई फ्रूट का ज़्यादा प्रचलन है, जैसे काजू के आइटम हो गए, मिक्स वैरायटीज़ हो गई, चॉकलेट्स हो गए, होममेड चॉकलेट्स भी बिकते हैं यहाँ पे, तो एज़ पर डिमांड हम लोग प्रिपेयर करते हैं। और गुड़ को भी अभी इधर हमने इंट्रोड्यूस किया है, गुड़ की मिठाइयाँ। कोविड के बाद आप बाजार को किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, अच्छा, इस बार कुछ अच्छा लग रहा है। लास्ट ईयर तो हम लोग का कोविड में ही चला गया, फिर हुआ, लेकिन इस बार की दिवाली थोड़ी बेटर लग रही है। जिस तरीके से दुकानदारों के लिए दिवाली और बाजार जो है अच्छा जा रहा है, वैसे ही आपके लिए भी ये दिवाली शुभ हो और दिवाली की ढेर सारी खुशियाँ आपके घर भी आए। न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।